मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी। कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान के विरोध में कांग्रेस आज राज्य भर में मंत्री विजय शाह का पुतला फूकेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। सलमान खुर्शीद, ओवैसी, थरूर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय झा ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश दौरे के लिए सांसदों के 8 ग्रुप बने हैं। अमेरिका जाने वाले दल की शशि थरूर और जापान जाने वाले दल की सलमान खुर्शीद करेंगे अगुवाई। केंद्र सरकार ने मिसाइल परीक्षण को लेकर अंडमान निकोबार द्वीप में नोटैम जारी किया। 23 से 24 मई के लिए मिसाइल परीक्षण के मद्देनजर एहतियातन नोटैम जारी किया गया है। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर आज से मंत्री स्तरीय वार्ता। वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनी के साथ मंत्री स्तरीय बातचीत के बाद 19 से 22 मई के बीच मुख्य वार्ताकारों के बीच मंथन होगा। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी किया। दोहा के डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर का रिकॉर्ड आंकड़ा छूने के बावजूद गोल्ड से चूके नीरज चोपड़ा। पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजय डोभाल भी बैठक में मौजूद। गुजरात के भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बड़ा बयान का ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूचना एजेंसियों की सटीकता और तीनों सेनाओं के अचूक मारक क्षमता का प्रतीक है। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने किया बड़ा खुलासा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुलारी एयरबेस पर भारत ने गिराई 4 ब्रह्मोस मिसाइलें। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने के बाद हुआ भारत की कार्रवाई का खुलासा। ब्रह्मोस ने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए हैं। कर्नल सूफिया पर दिए बयान पर घिरे एमपी के मंत्री विजय शाह। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 19 मई को होगी सुनवाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाकिस्तान की गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के जवान मनीष कुमार को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले 3 दिनों में ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा जारी। आज यूपी के मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात और उत्तराखंड के हल्द्वानी में निकलेगी यात्रा। शुक्रवार को कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की अगुवाई में निकली तिरंगा यात्रा। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी और मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए तिरंगा रैली निकाली। टीएमसी पार्टी की तरफ से पूरे पश्चिम बंगाल में जिला और ब्लॉक स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर जोरदार हंगामा। विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर आरी कांग्रेस राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। एमपी सीएम मोहन यादव ने विजय शाह का किया बचाव। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे से 2 टूक इनकार। कहा, कांग्रेस नाटक न करे, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एमपी के मंत्री विजय शाह पर प्रियंका गांधी का हमला। एक्स पोस्ट पर लिखा, भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर विमरिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती पर दिए बयान को लेकर दी सफाई। कहा, सेना के खिलाफ बोलने का हक नहीं। देश के लिए लड़ने वाली सेना जातिवादी सेना नहीं है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रामगोपाल यादव के बयान का बचाव किया। कहा, उनके बयानों को अलग संदर्भ में लिया गया। यूपी डिप्टी सीएम KP मौर्य ने कहा, सपा हमेशा से आतंकियों का समर्थन करने वाली पार्टी रही। अखिलेश यादव की सरकार ने उन आतंकियों का केस वापस लिया था। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के घर में सियासी घमासान कराने का दावा। नीतीश सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप हुए हैं अन्याय के शिकार। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बीच जुबानी जंग तेज। तुलबुल बैराज योजना को लेकर दोनों नेताओं में जुबानी भिड़ंत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाना का दौरा। कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन।
लखनऊ के नेहरू भवन में आज प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यशाला का आयोजन। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं की मौजूदगी में बूथ स्तर तक मजबूत पहुंचाने का रणनीति पर होगा मंथन। मुंबई में यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज पार्टी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। चिदंबरम ने विपक्षी गठबंधन की एकता पर उठाए सवाल। कांटिया गठबंधन की एकता पर मुझे संदेह, चिंता जताते हुए बोले, गठबंधन बच जाए तो होगी खुशी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर कहा, आज पी चिदंबरम समेत देश के सभी नेता ये मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी व्याकुल हैं, उन्हें लगता है कि उनके और उनके परिवार के अलावा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, जाति जनगणना निजी क्षेत्र में आरक्षण महत्वपूर्ण सवाल है। दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी क्या कोई देवता है कि उन्हें कानून भी तोड़ेंगे और उन पर कोई केस नहीं होगा। बिहार चाणक्य की धरती है, यहां लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली में आजादपुर मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बोली सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली की सभी मंडियों की हालत खराब। पंजाब में शुक्रवार को सीएम भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुरू की नशा मुक्ति यात्रा। बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पिंक बस को दिखाई हरी झंडी। बिहार राज्य परिवहन लिमिटेड की पिंक बस सेवा शुरू। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को शेड्यूल कोर्ट ने किया तलब। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दिए बयान को लेकर 20 मई को पेश होने का आदेश। संस्कृत के प्रकांड विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को साल 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी एक बार फिर खराब होने की वजह से ग्रैप 1 लागू। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार से दिल्ली में लागू किया ग्रैप 1। दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज हवा और हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिन कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका। लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को हुई 25 साल की सजा। न्यूयॉर्क में 2022 में एक कार्यक्रम के दौरान हुए हमले में रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई थी। आईपीएल लगभग एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आज से फिर शुरू हो रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मैच। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम इंडियन वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम पर रखा गया है। और अजरबैजान के खिलाफ विरोध तेज। तुर्की से व्यापार रोकने पर सीआईटी लेगा फैसला। दिल्ली में भारतीय व्यापारिक परिसंघ की अहम बैठक। दिल्ली मार्बल डीलर्स ने बहिष्कार का किया ऐलान। जेएनयू, जामिया सहित कई यूनिवर्सिटी ने रद्द किया एमओयू। आतंकी आका पाकिस्तान के मददगार तुर्की तो भारत ने दिया बड़ा झटका। भारत ने तुर्की हवाई अड्डे की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेल्वी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द किया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की ओर से ये लिया गया फैसला। भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। दिल्ली, मुंबई समेत कुल 9 एयरपोर्ट पर कंपनी को मिला था ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो हैंडलिंग का काम। सेल्वी तुर्की को सिविल एविएशन कंपनी है। बेंगलुरु को इस्कॉन मंदिर के सुप्रीम कोर्ट में हुई है बड़ी जीत। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर पर इस्कॉन बेंगलुरु का हक। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर पर इस्कॉन मुंबई का अधिकार बताया था। दिल्ली के नागरिकों के लिए बनेगी यूनिक आईडी। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों की सटीक पहचान करने में होगी आसानी। एक जगह पर डाटा होने से योजना बनाने में होगी आसानी। सरकारी योजनाओं की बेहतर निगरानी के साथ समय की बचत होगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। जरूरतमंदों तक ट्रांसपेरेंट तरीके से लाभ पहुंचाने में तेजी आएगी। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग 2 चरणों में लागू की जाएगी योजना। जिन नागरिकों का डाटा आधार राशन कार्ड से लिंक है उन्हें हाउस होल्ड आईडी दी जाएगी।